ओम शांति। यह अव्यक्त मुरली 17/4/1983 की है। ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को रूहानी नशा चढ़ाते हुए बोले, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं व ब्राह्मण चोटी महान आत्माएं समझते हो। अभी से पुरुषोत्तम बन गए ना। दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन उन्हों से न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना। चाहे संपर्क में लौकिक आत्माओं के आते, अंडरलाइन करना इस बात को, चाहे संपर्क में लौकिक आत्माओं के आते, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी मैं अलौकिक न्यारी हूँ। अलौकिक यह तो कभी नहीं भूलना है ना, क्योंकि आप बन गए हो हंस। हंस, हंस किसे कहते हैं पता है दुनिया में? हंस माना जो कंकड़ों के बीच में मोती चुगने वाला, कंकड़ को छेक देता है और उनमें से मोती ढूंढ के चुगता है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि आप बन गए हो हंस, ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस। होली हंस माना पवित्र हंस। हंस अर्थात अज्ञान बुराई में अच्छाई को ढूंढने वाला। वह है गंध खाने वाले बगुले। दुनिया में आजकल बाबा उसकी बात कर रहे हैं। वे गंध ही खाते, गंध ही बोलते। कैसी भाषा होती है लोगों की, गुस्सा में बोलना, तेज जोश में बोलना, या किसी भी गाली शब्द का प्रयोग करना, या परचिंतन करना, किसी की गिलानी करना। यह है बाबा कह रहे हैं उस बात को गंध ही बोलते। तो बगुलों के बीच में रहते हुए, अंडरलाइन करो, तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होली हंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाते, कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। यानी दुनिया के लोगों का हम पे, हमारे जीवन पे, होली हंस जीवन पर बगुले वाले जीवन का प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी। आप हो मायाजीत, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, हमारे जीवन का प्रभाव उन पर, उनका आप पर नहीं। तो सदा अपने को होली हंस समझते हो। सदा होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच हैं, चोटी हैं, चोटी माना जिनकी स्थिति सदा ऊंची रहती हो, जिनकी सोच विचार वृत्ति ऊंची है, वो चोटी है। ये सिर वाली चोटी नहीं। वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन गए। अंडरलाइन, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? पहले हमारा जीवन कैसा था? बगुले ही जैसा था। कैसा बोलते, कैसा खाते। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम बगुले नहीं रहे, बगुले से होली हंस बन गए। नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। मैं कौन हूं? होली हंस। तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफेद सफेद। सफेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफेद है। बाबा याद दिला रहे हैं ड्रेस क्यों पहनते हैं सफेद, क्योंकि वो पवित्रता और स्वच्छता की निशानी है। यह प्योरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। पॉइंट, संकल्प में भी किसी के बारे में अशुद्ध संकल्प, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ऐसा है वो ऐसा है, ये क्या है? अशुद्ध संकल्प। गंदे विचार, ये सारे क्या है? अशुद्ध संकल्प। तो बाबा कह रहे हैं होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते।
जैसे शरीर को हम अगर अशुद्ध या व्यर्थ भोजन खिलाते हैं तो शरीर बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही बुद्धि को हम अगर अशुद्ध या व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन बुद्धि को देते हैं तो इमोशनल माना मानसिक डाइट, इमोशनल डाइट अगर हम ऐसी देंगे तो मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं रह सकते, आत्मिक रूप से स्वच्छ या पवित्र नहीं रह सकते। बाबा वही कह रहे हैं, तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज को फेंका जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता, इसलिए व्यर्थ संकल्प भी समाप्त करो। आदेश कर रहे हैं बाबा, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है, यानी जिनके व्यर्थ संकल्प से मुक्त हैं उसे ही संपूर्ण रीति होली हंस कहेंगे। ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा।